आज की बात। स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में इस समय हम लोग भारत का जो दर्शन है और भारत का जो दार्शनिक चिंतन है, इस चिंतन को आगे ले जाने वाली जो दार्शनिकों की एक बड़ी परंपरा रही है, इस परंपरा के जो नायक हैं, उन्हीं दार्शनिकों का एक छोटा सा परिचय आपके पास पहुंचा रहे हैं। इस कड़ी में इस समय हमारे पास है आचार्य शांतिदेव। हमने पिछली कड़ियों में देखा कि आचार्य शांतिदेव किस तरह बोधिचर्य अवतार में अपने दार्शनिक चिंतन को प्रतिपादित करते हैं। इस कड़ी में उनके इसी चिंतन को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आपको आगे बढ़ने से पहले एक बात जरूर बताते हैं कि ये जो पूरा का पूरा दार्शनिकों का परिचय है और आचार्य शांतिदेव का परिचय है, ये परिचय हमने आपके पास पहुंचाने के लिए जिस पुस्तक का आधार लिया है, वो पुस्तक है विश्व के महान बौद्ध दार्शनिक। और दरअसल ये पुस्तक नहीं बल्कि एक ऐसा शोध अध्ययन है जो प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शाक्य ने किया है। तो प्रोफेसर साहब के इस अनमोल कार्य के लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, उनके प्रति धन्यवाद व्यक्त करते हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। तो प्रोफेसर साहब का ये जो अध्ययन है, इसमें वे आचार्य शांतिदेव की जो बोधिचर्यावतार में उन्होंने जो षड पारमिताओं की चर्चा की है, यानी कि 6 पारमिताओं की जो चर्चा की है बोधिचर्या की दृष्टि से, उस पर आचार्य शांतिदेव क्या कहते हैं और उनका अपना चिंतन क्या कहता है, तो इसे आप तक पहुंचाते हैं। देखिएगा, आचार्य शांतिदेव का जो ग्रंथ है बोधिचर्यावतार, इसमें षड पारमिताएं अंतर्भूत है और बोधिसत्वचर्या की दृष्टि से इनके विचारों में एक महत्वपूर्ण बात है कि दान, शील, शांति, वीर्य, ध्यान और प्रज्ञा, ये 6 पारमिताएं हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण है। मतलब बोधिचर्या, बोधिसत्वचर्या में इसका बड़ा एक महत्व है। तो देखिएगा, दान क्या है। आचार्य शांतिदेव इस बात को समझाते हैं कि सब प्राणियों के लिए फल सहित सर्वस्व त्यागी चित्त, देखिए बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं, सभी प्राणियों के लिए फल सहित सर्वस्व त्यागी चित्त से दान पारमिता की पूर्णता कही गई है। यदि दान पारमिता की यदि पूर्णता होती है तो वो इस आधार पर होती है कि सभी के लिए फल सहित सर्वस्व त्यागी चित्त, मतलब उसके फल की भी चिंता नहीं, लेकिन वो दान है, लेकिन सभी प्राणी मात्र की भलाई के लिए। अब देखिए, ये जो दान पारमिता की पूर्णता इसे कहा गया है, तो दान देने में दान फल के परित्याग की भावना प्रमुख है। मतलब कोई इच्छा या फिर कोई प्रतिफल या फिर मुझे इससे क्या मिलेगा, इस भावना के साथ दान नहीं होगा। बोधि सत्व जो दान करते हैं, बोधिचर्या में जो दान आता है, वो इस तरह का दान है। दान देते समय दाता को प्रसन्न एवं सुखी रहना चाहिए। यदि कोई दुखी मन से कोई दान देता हो तो फिर इसका कोई खास मतलब नहीं है। सांसारिक दुख का मूल उत्सर्ग सर्व परिग्रह का आदर्श है। अब इसमें ये जो दान पारमिता है, लोग इस शब्द का बड़े सामान्य रूप से इस्तेमाल कर लेते हैं और कोई भी इस बात का अभी आजकल इस्तेमाल करने भी लगे हैं, लेकिन बोधिचर्या अवतार में हम आचार्य शांतिदेव की दृष्टि से अगर दान पारमिता को देखें तो दान पारमिता होती क्या है। पारमिता ये अपने आप में बड़ा ही विशाल और बड़ा गंभीर संदर्भ लिए हुए शब्द है, जो कि पारमिता का हिस्सा है। अब देखिएगा, यहां दान पारमिता की 3 बातें आचार्य शांतिदेव बताते हैं। आचार्य शांतिदेव कहते हैं कि जब दान के पात्र की कोई सीमा नहीं रहती, तब प्राणी मात्र भी दान का पात्र बन जाता है। दान के पात्र की कोई सीमा नहीं होती है, दान बस दान होता है, उसको सीमा में नहीं किया जाता, सीमित नहीं होता, बस वो किया जाता है, छोड़ दिया जाता है, उसका परित्याग किया जाता है।
जब देने की वस्तु की कोई सीमा नहीं रहती, मनुष्य अपना सब कुछ दूसरे के हित में देने के लिए तैयार हो जाता है। ये पारमिता के चरम की ओर जाना है। फिर एक बार आपको बताते हैं कि जब देने की वस्तु की कोई सीमा नहीं रहती, देने की वस्तु की कोई सीमा ही नहीं, मतलब धम्म को दान करना है तो सम्राट अशोक ने अपने बेटे को और बेटी को तक दान कर दिया। तो मनुष्य अपना सब कुछ दूसरे के हित में, अन्यों के हित में देने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर तीसरी बात आती है कि जब दान के बदले कुछ भी पाने की इच्छा नहीं होती, वो दान होता है। कि दान के बदले कुछ पाने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती, वहां इच्छा रहती ही नहीं है। तो ये इस तरह का दान, ये पारमिता वाला दान है। सब बाबा साहेब ने अपने काम जितने किए हैं, सब के सब इस दबे कुचले समुदाय को ऊंचा उठाने के लिए वो अपना काम करते रहे। वो उनके कार्य का दान ही है, प्रतिफल की अपेक्षा नहीं रही। दान देने में परस्पर स्वार्थपरता का व्यवहार नहीं होगा। दान दान होता है, वो व्यवहार नहीं होता। और स्वार्थपरता तो बिल्कुल नहीं होती। तो दान केवल दान होता है और देने में परस्पर स्वार्थपरता का व्यवहार नहीं होगा। लोगों के बीच प्रेम, सहानुभूति और त्याग की भावनाओं का विकास होगा। बोधिचर्या ये है, जिसे हम बोधिचर्या कहते हैं, वो बोधिचर्या ये है आचार्य शांतिदेव की दृष्टि में। और यदि हम बुद्ध वचनों को देखें तो बुद्ध वचन इससे अलग और कुछ नहीं बताते, इससे अलग और कुछ नहीं बताते। तो लोगों के बीच में प्रेम, सहानुभूति, त्याग की भावनाओं का विकास समाज नैतिक एवं आर्थिक दृष्टि से उन्नति कर सकेगा यदि दिल खोलकर, हाथ पसार कर, हाथ खोलकर, मुट्ठियां बांधकर नहीं, हाथ खोलकर दान हो जाए। मतलब जिनके पास भंडारण भरे हैं वो उन अभावग्रस्तों के पास उसे उंडेल दे। ये जो स्थिति बन जाती है, दान पारमिता का अर्थ ये है। बोधिचर्या में इसका बड़ा खास महत्व है। दान भावना सामाजिक व्यवस्था के निर्धारण एवं संतुलन का एक सहायक तत्व माना जा सकता है। तथागत बुद्ध की शिक्षाओं से संबंधित ये जो बात है, क्योंकि तथागत एक समतामूलक समाज की बात करते हैं। वे किसी के पास धन संपत्ति का इकट्ठा हो जाना और किसी के पास कुछ भी न होना, ऐसी किसी व्यवस्था का वे समर्थन नहीं करते। तो तथागत सबके लिए एक समानता पूर्ण, समतामूलक जो समाज व्यवस्था होती है, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर भी यही कहते हैं और हमारा संविधान भी इसी पर आधारित है, उसकी मंशा भी यही है। तो ये जो सामाजिक व्यवस्था के निर्धारण, दान भावना सामाजिक व्यवस्था के निर्धारण एवं संतुलन का एक सहायक तत्व माना जा सकता है। यानी जिसके पास अधिक है वो जिसके पास नहीं है उसके पास पहुंचा दे, ये दान है। दान करने वाला बोधिसत्व हो या गृहस्थ, सभी का उद्देश्य समाज कल्याण के लिए है। दान का अर्थ केवल इतना ही है कि उसमें समाज का कल्याण होना चाहिए। समाज मतलब हम जिस समाज में रहते हैं, हमारा जो भारतीय समाज, हमारा जो मनुष्यों का समाज, हमारा जो प्राणी जगत, ये संसार, ये हो गया समाज। तो इसके लिए, इसके कल्याण के लिए दान होता है। इसके बाद आता है शील। इसे समझाते हैं आचार्य शांतिदेव, कहते हैं कि प्राणातिपात विरति चित्त से शील पारमिता मानी गई है। शील का सीधा संबंध प्राणातिपात विरति, यानी कि प्राणी हिंसा से दूर रहना। ये जो हिंसाचारी न होने वाली जो प्रवृत्ति है, ये वास्तव में शील पर आधारित है। शील अंतःकरण की विशुद्ध भावना है। ये कोई ऐसी भावना नहीं है कि किसी ने कह दिया कि शील का पालन करो और करने लग गए, ये नहीं। ये वास्तव में हमारे हृदय की एक पवित्र, एक शुद्ध भावना है, विशुद्ध भावना, जो कुशल कर्मों एवं सुंदर आचरणों के परिणाम स्वरूप प्रतिफलित होती है।
शील ऐसे ही नहीं आता, इसका प्रतिबिंब ऐसे ही नहीं मिलता जब तक कि कुशल कर्म और अच्छा आचरण ये जैसे जैसे हमारे जीवनचर्या का हिस्सा बनता है, वैसे वैसे हमारे अंदर शीलों का प्रभाव बढ़ने लगता है और शीलों की सुगंध ये फैलने लगती है। शील के किसी भी अंश को ग्रहण करने वाला व्यक्ति अपनी और समाज की पर्याप्त रक्षा कर सकता है। यदि कोई शील के किसी भी अंश को, आचार्य शांतिदेव कहते हैं कि शील के किसी भी अंश को कोई भी व्यक्ति ग्रहण करे और उसके साथ हो ले, तो ऐसा व्यक्ति अपनी स्वयं की तो कर ही सकता है, लेकिन अपने आसपास की पर्याप्त रक्षा कर सकता है। और ये शील का ये जो बड़ा महत्व आता है, बाबा साहब ने एक बार जरूर कहा था कि ये जो मैं इतना कार्य कर पाता हूं, ये केवल इसलिए कि मैं शीलों के साथ हूं। मेरे जीवन का आधार पंचशील है और इसलिए मैं ये काम कर पाता हूं। ये उनकी अपनी स्वीकारोक्ति है। तो ये, और आप किसी भी व्यक्ति को देख सकते हैं जो शीलों के आचरण के साथ, शीलाचरण के साथ अपना जीवन यापन करते हैं, निश्चित रूप से उनके जीवन में बड़ा खास प्रभाव दिखाई देता है। तो ये जो स्थिति है, इसके आगे पे पहुंचते हैं शांति। शांति ये भी एक अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण ये प्रसंग होता है। लेकिन ये शांति की जो बात है, इस शांति की बात को हम आपके पास पहुंचाएंगे अगली कड़ी में, क्योंकि ये समय पूरा होता है। तो हमने दो पारमिताओं को इस समय, जो आचार्य शांतिदेव बोधिचर्या अवतार में जिसकी चर्चा करते हैं, उन दो पारमिताओं को हमने समझा। अब तीसरी पारमिता को हम समझेंगे, शांति को, वो अगली कड़ी में। तो यहां रुकते हैं इस वादे के साथ कि अगली कड़ी में आपसे पुनः भेंट होगी। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा।